हेलो फ्रेंड्स, क्रेडिट मार्केट आए ब्रो बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहा। देखा जाए तो क्रूड ऑयल में जो हर्डल था 6500 6530 का, उस जोन का ब्रेकआउट देखने को मिला। और जैसे ने बोला भी था कि पिछले हफ्ते के जो हाईज हैं 6680 6730 वो लेवल्स कहीं क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकते हैं। देखा जाए तो वो लेवल्स पूरी तरह से हिट हुए और इसको जो बूस्ट दिया, जो इसको फ्यूल दिया इस अपसाइड को, वो कहने की दिया इन्वेंट्री ने। देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से बहुत ही बेहतर सप्लाई कर देखने को मिला। और आपको ही पता है, अगर एक्सपेक्टेशन से कम कहने की सॉरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अगर सप्लाई कट हो जाए तो कहने की ऐसे सिचुएशन में प्राइसेस में एक अच्छा बूस्ट मिलता है। एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूं थोड़े और फंडामेंटल्स की, तो यस, ब्लूमबर्ग के जो सर्वे रिपोर्ट थी उसमें भी 53% जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कहने कि $80 तक मेंटेन रह सकते हैं, इसके ऊपर भी जा सकते हैं 2024 के एंड तक। कहने कि 5% लोगों का तो ये भी मानना है कहने कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो $100 के भाव को भी छू सकते हैं 2024 के एंड तक, है ना। तो ये भी कहने की क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट दे रही है। फंडामेंटल्स लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। टेक्निकली बात की जाए तो ये सारे के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। बाकी और फंडामेंटल्स पे अगर नजर डाल दी जाए तो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं विंडफॉल टैक्स में बढ़ोतरी की है, कहीं कि 4600 रुपीस पर टन से बढ़ा करके कहीं ना कहीं सीधे इसको बढ़ा करके 4900 रुपीस पर टन के हिसाब से कर दिया है। तो इस चीज ये भी चीज कहीं ना कहीं थोड़ा बूस्ट देगी। जहां तक बात कर ली जाए बाहरी फंडामेंटल्स की, तो यस, ओपेक ने भी अपने कहने की जो डिमांड फोरकास्ट है उसको बढ़ा दिया है गाइस। कहने की अब जो ओपेक का मानना है वो कहने की अब 2.25 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई में बढ़ोतरी का एक्सपेक्टेशन है कि इतनी डिमांड बढ़ सकती है और 2024 में। और 2025 में कहने की 1.85 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। जहां तक बात रही आईईए की, तो आईईए ने भी अपनी रिपोर्ट में कहने की डिमांड में एक अच्छी एक्सपेक्टेशन, एक डिमांड में एक अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखी है। इनकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ करके अब 1.3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से हो गई है 2024 में। तो हर जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं उनका यही मानना है कि अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस में एक अच्छा बूस्ट मिलेगा, एक अच्छी डिमांड कहीं कि अब उभर के आएगी। तो ये चीज भी कहीं क्रूड ऑयल को एक अच्छा बूस्ट दे रहा है। और कहीं ना कहीं अब एक्सपेक्टेड है कि अब क्रूड ऑयल अपने 7000 के लेवल को भी अब हिट करता हुआ दिखेगा। देखा जाए तो जितने भी मल्टी जो बीच में जो मल्टी मंथ हर्डल देखने को मिल रहे थे 6600 6500 के जोन में, उन सब के ऊपर यानी कि अब क्रूड ऑयल निकलता हुआ दिख रहा है। अब बात ली जाए गाइस टेक्निकल्स की, तो जो मैं रेंज अब मंडे सेशन में जो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं गाइस, वो रेंज कहने की 6800 से लेकर के 6600 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं। जिसमें अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 6730 का लेवल फ्राइडे का हाई था, तो वहीं पे 6765 इस हफ्ते का हाई है। तो मेरे लिए मानना है ये जिस तरह से क्रूड ऑयल में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, क्रूड ऑयल थोड़ा सा इंटरडे में थोड़ा ओवरबॉट जैसा इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए यही जोन रेजिस्टेंस 1 रेजिस्टेंस 2 ये आपके लिए हर्डल की तरह काम कर सकता है। तो यहां से एक बार प्रॉफिट किंग भी देखने को मिल सकती है। बाकी मेरा मानना है क्रूड ऑयल में एक आवरली क्लोजिंग की जरूरत पड़ेगी। एक बार अगर 67 65 के ऊपर अगर क्रूड ऑयल सस्टेन होता हुआ दिख जाए तो मेरा मानना है एक अच्छी तेजी बन सकती है। बाकी देखा जाए तो मैंने यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी रेफरेंस ले रखा है। इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस मैंने एक्जैक्टली 1 दिसंबर के हाई से ले रखा है और इसी ट्रेंड लाइन पे कहने के बार बार क्रूड ऑयल प्रॉफिट किंग दिखाता रहा है ना। और देखा जाए तो इस हफ्ते में भी इसी ट्रेंड लाइन पे हमने थोड़ी सी प्रॉफिट किंग देखी थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में आखिरी घंटों में। तो वहीं पे अगर बात कर ली जाए मंडे के सेशन के टारगेट की, तो यस डेफिनेटली अगर 67 65 का लेवल अगर निकल जाता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्रूड ऑयल की जो तेजी हो सकती है वो कहने की 6900 से लेकर के 6960 के लेवल्स तक जा सकती है। ओवरऑल ऑप्शन चेन के हिसाब से क्रूड ऑयल 7000 की तरफ भी अब एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। 6960 का जो रेफरेंस मैंने ले रखा है वो एक्जैक्टली कहीं ना कहीं आपके 3 नवंबर के हाईज हैं। और देखा जाए तो अक्टूबर नवंबर सीरीज में 2023 में कहने के मल्टीपल टाइम हमें क्रूड ऑयल में यहीं से रिजेक्शन देखने को मिला था। तो 6958 विल बी द प्राइमरी टारगेट ऑफ दिस वीक। इस हफ्ते का जो प्राइमरी टारगेट रहने वाला है वो 6960 का लेवल रहने वाला है, ओवरऑल 7000 का लेवल। बाकी यस, अगर क्रूड ऑयल 7000 के लेवल भी इस हफ्ते में निकाल देता है तो ये ज्यादा से ज्यादा क्रूड ऑयल की तेजी कहने की 7460 तक भी जाती हुई दिख सकती है। एक्जैक्टली कहने की हमारी लोअर हाई है कहने की 20 अक्टूबर 2023 के, तो वहां तक की तेजी कहने की मैक्स टू मैक्स क्रूड ऑयल दिखा सकता है। तो वहीं पे जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो यहाँ पे 6600 का लेवल हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और जैसे ने बताया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम करेगा जो हर्डल है, तो ये गिरावट के लिए क्रूड ऑयल को कहने की 6600 तक ले जा सकती है। मैं तो यही कहूंगा, अगर आपको मंडे सेशन में 6730 66 65 सॉरी 67 65 के जोन में अगर रिजेक्शन देखने को मिले, रिवर्सल पैटर्न देखने को मिले, तो ऊपर 30-40 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगा करके एक बार के लिए इसको 6600 तक के लिए आप प्ले करके चल सकते हैं। वहां पे अगर क्रूड ऑयल बॉटम आउट होता हुआ दिखे, रिवर्सल पैटर्न बनाए, तो वहां पे आप दोबारा एक फ्रेश बाइंग पोजीशन बना के
चल सकते हैं। बाकी आपके लिए जो सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा वो करेगा 6522 का लेवल। देखा जाए तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 6600 और 6500 एक अच्छा बेस जोन बन चुके हैं, एक अच्छे पोट्राइटर का एरिया बन चुका है। और मूविंग एवरेजेस के तौर पे भी देख लिया जाए तो 6600 का लेवल 10 डे में होल्ड करता है, तो वहीं पे 6522 का लेवल 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होल्ड करता है। तो देखा जाए तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है। तो आप 6600 या 6520 के लेवल से बाय एंड डिप करके चल सकते हैं। तो क्रूड ऑयल में पॉजिटिविटी तब तक बनी रहेगी जब तक क्रूड ऑयल 6500 6600 के जोन के ऊपर है। बाकी प्रॉपर अगर पुट ऑप्शन के थ्रू प्ले करना है तो मेरा मानना है 6520 का लेवल टूटना चाहिए। अगर वो लेवल का अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले तो ये गिरावट कहीं कि अपने प्राइमरी टारगेट की तरफ जाती हुई दिख सकती है, जो कि इस हफ्ते का लो है, जो कि 64 16 63 74 का जोन है। और राइट, यहाँ पे अगर मूविंग एवरेजेस के तौर पे देख लिया जाए तो क्रूड ऑयल का यहाँ पे इसका 100 और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। और राइट, तो वहां तक के लिए आप प्राइमरली प्ले करके चल सकते हैं। बाकी क्रूड ऑयल में बेरिश ट्रेंड तो तब एक्टिवेट हो जाएगा जब इस हफ्ते का भी लो टूट जाए। ऑलराइट, अगर ये जोन का अगर ब्रेकडाउन अगर आपको देखने को मिलता है तो गिरावट बढ़ जाएगी। ऐसे सिचुएशन में आपको जो सेकंड टारगेट बन सकता है वो बन सकता है 6275 का लेवल, जो कि कहीं ना कहीं प्राइमरली एक फरवरी मिड में यानी कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। देखा जाए तो 12 फरवरी को, उसके बाद 15 फरवरी को, उसके बाद 26 फरवरी को इन्हीं लेवल पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा था। बाकी मेरा मानना है 6275 का लेवल अगर टूट गया तो गिरावट कहीं ना कहीं फिर 6000 तक भी जाती दिख सकती है। टेक्निकली 59 58 के लेवल, जो कि एक्जैक्टली कहीं ना कहीं हमारे 5 फरवरी के लोज थे, तो वहां तक का डाउनसाइड ज्यादा से ज्यादा आपको क्रूड ऑयल में देखने को मिलेगा। तो बेरिश मूव इस हफ्ते के लोज के नीचे स्टार्ट हो सकता है। बाकी जब तक 6600 6500 के ऊपर क्रूड ऑयल है तब तक मेरा मानना है व्यू पॉजिटिव रहेगा। और मेरा मेरा पर्सनल जो मेरा यहाँ पे व्यू रहेगा वो न्यूट्रल से पॉजिटिव का रहेगा। बाकी जहां 67 65 के ऊपर निकल गया वी विल सी सम गुड अपसाइड। एंड डेफिनेटली देखा जाए तो क्रूड ऑयल में शुरुआती मंडे ट्यूसडे में कहीं की थोड़ी वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। यस, डेफिनेटली फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आना है गाइस, तो इसके चलते पूरे बाजार में थोड़ी वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बाकी लेवल्स मैंने बता दिए, उन लेवल्स के बिहाफ पे भी आपको एक बार के लिए देख के चलना चाहिए। बाकी यस, आइदर साइड रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लेवल्स आपके सामने है। बाय लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा की अगर बात करी जाए तो लोअर लेवल्स पे काफी अच्छा पुट ग्रिप आती हुई दिख रही है। 6500 की पुट ऑप्शन में देखें तो 5250 का ओआई बिल्डअप है, तो वहीं पे 6600 की पुट ऑप्शन में 3562 का ओआई बिल्डअप है। तो मेरे मानना है आने वाले हफ्ते में 6600 6500 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी कोई बड़ी कमजोरी आनी है तो 6500 के नीचे क्रूड ऑयल को जाना पड़ेगा। ऑलराइट, बाकी जहां तक बात रही हायर लेवल्स की, तो हायर लेवल्स पे 6700 के लेवल पे 2562 का वाई बिल्डअप है। ये हमारे लिए ऑप्शन डेटा के हिसाब से हर्डल की तरह काम करने वाला है। बाकी जहां तक बात रही हायर उसके बाद अगर कहीं कॉलेटिंग अगर मुझे देखने को मिल रही है तो सीधे 7000 की कॉल ऑप्शन में, जहां पे 1480 का वाई बिल्डअप है। तो हम यहां से एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि अब सीधे 6700 के बाद अगर कॉलेटर कहीं बैठा है तो 7000 पे, तो सिंपल सी बात है अगर इस हफ्ते के हाई के ऊपर क्रूड ऑयल अगर निकलने में कामयाब रहा तो हम 7000 तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इस हफ्ते में। ऑलराइट, तो यहां से भी समझ में आता है कि डेटा इज लुकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव। जिस तरह से प्रोट्राइटर का कॉन्फिडेंस बनता दिख रहा है और कॉलेटर जिस तरह से हाई लेवल की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है, कहने कि यहाँ पे मोमेंटम कहने की अपसाइड की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल व्यू ऑप्शन चिन्ह के हिसाब से पॉजिटिव दिख रहा है। लेट मी गो टू इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज की बात कर ली जाती है, डेफिनेटली इस हफ्ते में जो क्रूड ऑयल को एक अच्छा फ्यूल दिया है वो इन्वेंटरीज नहीं दिया है। देखा जाए तो एक अच्छा सप्लाई कर देखने को मिला, -1.536 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कहीं कि यहाँ पे सप्लाई कट देखने को मिला। फॉरकास्ट में 0.90 मिलियन बैरल की एक्सपेक्टेशन थी, तो एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर सप्लाई कट हुआ है। सो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में ऐसा हो सकता है, देखो देखा जाए तो 2 बार कहने की सप्लाई कट देखने को मिला है, तो आने वाले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सप्लाई बढ़ करके भी आ जाए और ये चीज भी कहीं क्रूड ऑयल में एक वोलेटिलिटी का फैक्टर बनेगी। ऑलराइट, और बुधवार को आई थिंक एग्जैक्टली कहने की फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी आना है, तो ये चीज़ भी कहने की वोलेटिलिटी पैदा करेगा बाजार में क्रूड ऑयल में ओवरऑल। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस इन्वेंट्रीज की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को देख लेते हैं वहां पे क्या सिचुएशन बनती हुई देखा जाए तो नेचुरल गैस में कुछ खास रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। देखा जाए तो ओवरऑल हाई लेवल से वापस हमें सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिल रहा है। हालांकि देखा जाए तो यूरोप में उतनी खास डिमांड आ नहीं पा रही है, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है और जैसे जैसे कहीं ना कहीं मार्च में इंटर हुए हैं वैसे वैसे जो टेम्परेचर है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। तो ये चीज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अच्छी खासी गिरावट, एक अच्छा खासा दबाव बना हुआ है। लेट्स सी
अभी भी कोई खास सिनेरियो मुझे क्रूड नेचुरल गैस में देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी सीधे मैं टेक्निकल्स पे जंप करूंगा क्योंकि फंडामेंटल्स में इतनी न्यूज़ है नहीं। डिमांड का इशू है जो कहीं ना कहीं यूरोप में फिक्स होता हुआ अभी भी नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ पे अगर टेक्निकल्स की बात कर ली जाए तो मंडे के सेशन में जो रेंज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 150 से लेकर के 140 की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एज पर ऑप्शन चेन ये रेंज बन के आ रही है, जिसमें से अपर लेवल्स को अगर डिस्कस कर लिया जाए तो 147 का लेवल जो कि एक्जैक्टली फ्राइडे का हाई था, ये हमारे लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। तो वहीं पे सेकंड हर्डल 150 का लेवल जो कि इमीडिएट कॉलर का लेवल है। तो मेरा मानना है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए एक सेल जोन की तरह काम कर सकता है। बाकी यहाँ पे आप एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी देख पा रहे हैं जहां से नेचुरल गैस करेक्ट होता हुआ दिखा। तो मेरा मानना है नेचुरल गैस में अगर एक शॉर्ट कवरिंग आनी है, एक अच्छी रिकवरी आनी है, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देते हुए 150 के लेवल को निकालना पड़ेगा। अगर 150 के ऊपर अगर एक ओवरऑल एक आवरली क्लोजिंग मिल जाती है तो मेरा मानना है एक तरफा तेजी को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस हफ्ते में जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइमरली वो 165 की एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, जो कि कहीं ना कहीं हमारे इस महीने के हाइज हैं। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अगर 165 के लेवल अगर निकल गए तो मैं 180 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सेकेंडरी टारगेट जो रहेगा वो 180 का ही रहेगा, जो कि एक्जैक्टली कहीं ना कहीं हाई है 1 फरवरी का। तो वहां तक की तेजी हमें देखने को मिल जाएगी। देखा जाए मूविंग एवरेजेस के तौर पे तो कहीं ना कहीं 147 और 150 के लेवल पे क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है, जहां पे फ्राइडे सेशन में भी रिजेक्शन देखने को मिला। तो मेरा मानना है अगर नेचुरल गैस अपने 20 डेमा का ब्रेकआउट दे देता है तो अपने 50 डेमा को अप्रोच कर सकता है। ओवरऑल 165 170 के लेवल को मूविंग एवरेज के तौर पे बता रहा हूं। बाकी जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की गाइस, तो 140 का लेवल कहीं ना कहीं आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। देखा जाए तो फ्राइडे सेशन में 140 के लेवल पे पुट राइटिंग अभी भी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं वहां पे उतनी अनवाइंडिंग देखने को नहीं मिली है। मेरा मानना है जिस तरह से करेक्शन देखने को मिला है उस हिसाब से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर नेचुरल गैस 140 रुपए के ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा वहां पे एक बार के लिए खरीदारी करनी चाहिए और इस हफ्ते के लो पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना चाहिए, जो कि 137 रुपए का लेवल है, जो कि एक सेकंड सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। ऑलराइट, तो अपसाइड को प्ले करें। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, 150 का लेवल निकल रहा है, देन यू कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड। बाकी जहां तक बात रही एक नेक्स्ट सेलिंग की, एक फ्रेश सेलिंग की, तो वो कहने की 137 रुपए के नीचे ही आएगी। देखा जाए तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी कहने की फेवर ले रखा है। कहने की इस ट्रेंड लाइन का रेफरेंस हमने 19 फरवरी के लो से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 14 मार्च को भी सपोर्ट लिया और फ्राइडे सेशन में भी सपोर्ट लेते हुए देखा। तो फ्रेश सेलिंग करनी है तो 137 का लेवल का ब्रेकडाउन का वेट कर लेना है। ये एक्जैक्टली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और कहीं ना कहीं वीकली सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा। ऐसे सिचुएशन में ये गिरावट कहने की क्रूड ऑयल को वापस, सॉरी नेचुरल गैस को वापस कहने की 130 के लेवल तक ले जाती है, दिख सकती है, जो कि कहने के फरवरी सीरीज के लोज है। तो वहां तक का डाउनसाइड कहने की नेचुरल गैस में मुझे देखने को मिल सकता है। मेरा मानना है कि नेचुरल गैस थोड़ा और वक्त ले सकता है, एक बॉटम क्रिएट कर सकता है। और अगर मैं वीकली बेसिस में अगर आपको लेके चलूं, सॉरी डेली बेसिस में ही चलते हैं, तो अगर मैं डेली बेसिस में अगर आपको लेके चलूं तो यहाँ पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी क्रिएट होता हुआ दिख सकता है। 130 रुपए के लेवल्स पे जंप ले सकता है और जो नेकलाइन की तरह काम कर सकता है वो कहने की मार्च सीरीज का हाई है, जो कि 165 167 का लेवल है। और उस नेकलाइन का अगर ब्रेकआउट आया देन आई कैन एक्सपेक्ट कि यस फिर कोई एक अच्छी तेजी देखने को फिर मिल सकती है। सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट होगा बड़े टाइम फ्रेम में। ऑलराइट, और जहां नेकलाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा वहां से हम एक अच्छी खासी स्विंग फिर नेचुरल गैस में देख पाएंगे एक तरफा अपसाइड की तरफ। ऑलराइट, बाकी जब तक फंडामेंटल साथ नहीं देते तब तक नेचुरल गैस में ज्यादा से ज्यादा कंसोलिडेशन भी पैदा हो सकता है, जो कि 165 से 130 की रेंज में भी रह सकता है। तो मैंने हर एक जो संभावनाएं हैं उन सभी संभावनाओं के बारे में बात की, किन लेवल से हमें ट्रेड करनी है और किन लेवल्स पे हमें प्ले करके चलना है ओवरऑल, उन सब के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो अगर नेचुरल गैस का अगर मैं ऑप्शन डेटा को अगर मैं लेके चलूं तो करंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात की जाए तो हाई लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर काफी है। कहीं कि 140 150 की कॉल ऑप्शंस में भी काफी अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है। कहीं कि 150 की कॉल ऑप्शन में देखें तो 21,000 का ओआई बिल्डअप है, तो वहीं पे 140 की कॉल ऑप्शन में 10,000 का ओआई बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो वहीं पे लोअर लेवल्स पे अगर देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं 130 की पुट ऑप्शन में कहीं कि 7700 का ओआई, तो 120 की पुट ऑप्शन में 6000 का ओआई बिल्डअप देखने मिला। देखा जाए तो दोनों ही तरफ कहीं कि काफी हैवी पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग है। तो मेरा मानना है जो एक्सपायरी हो सकती है वो कहीं ना कहीं यही 160 रुपए से 130 रुपए की रेंज में होती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, कोई खास बड़ा मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा नेचुरल गैस में। ऑलराइट, कोई फंडामेंटल भी कुछ खास है नहीं नेचुरल गैस में। ऑलराइट, सो बाकी पैटर्न के हिसाब से 165 नेकलाइन की तरह काम कर सकती है। ऑलराइट, डबल बॉटम जैसे मैंने बताया डेली बेसिस पे, तो वहीं से कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज गाइस। इन्वेंट्रीज की अगर बात करी जाए गाइस तो इन्वेंट्रीज में भी कोई खास बड़ी कटौती नहीं है, -9 बिलियन क्यूबिक फीट, एंड डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से बेहतर है। इस चीज को कहीं कि नेचुरल गैस को पॉजिटिव लेना चाहिए था, बट मैंने बोला ना कि फंडामेंटल्स टेक्निकल से भारी पड़ ही जाते हैं। तो देखा जाए तो यूरोप में कहीं कि इतनी डिमांड है नहीं और यहाँ पे सप्लाई कट का कोई खास असर पड़ भी नहीं रहा।
लेट्स सी, देखते हैं इस पे और क्या कदम उठाते हुए दिखते हैं बड़े बड़े जो एजेंसीज हैं। सो लेट्स सी, बाकी जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर लगातार सप्लाई कट होती रही तो कहीं ना कहीं डिमांड को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। लेट्स सी, फिलहाल उतना खास अभी भी असर देखने को नहीं मिल रहा है सप्लाई का। तो सीधे सीधे बोलूं तो इन्वेंट्रीज का कोई डायरेक्ट असर कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस पे ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। और राइट, तो आपको कहीं ना कहीं जो नज़र रखनी पड़ेगी वो कहीं ना कहीं यूरोजोन के डिमांड पे रखनी पड़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तभी कहीं ना कहीं यहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइसेस को थोड़ा मोमेंटम मिलेगा, थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो गाइज यही थी मेरा व्यू क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के को लेकर के। ये थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोग अगर मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो मेक श्योर गाइज लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर चलना। बाकी में फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स हम लाते ही रहते हैं गाइस। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी यस, ट्विटर और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे हम क्रूड और नेचुरल गैस के डेली चार्ट शेयर करते ही रहते हैं, जिसकी आपको हमेशा जरूरत पड़ती है। उसके भी यहाँ पे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि कहाँ से हमें क्या करके चलना है ओवरऑल। ऑलराइट, तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।